सेल का। समझ गए ना, थोड़ा सा आप लोगों को ये बात याद रखना है। फिर आई जी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को देने वाले 3 साइंटिस्ट थे, 3 मेन साइंटिस्ट रहे, 3 साइंटिस्टों का मेन रोल रहा है, और वो तीनों साइंटिस्ट आपके सामने दिख गए होंगे बड़ी सी स्ट्रक्चर में, है ना। ये तीनों साइंटिस्टों का बड़ा रोल रहा है। इन तीनों साइंटिस्टों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये स्लाइडेन था कि कब की बात है, 1838 में ये स्लाइडेन ने अपने को सेल थ्योरी देने की कोशिश की थी, मिलजुल कर। किसके साथ? स्वान के साथ। स्वान कब आए थे? 1839 में, है ना, 39 में। और ये 1855 में कौन आया? रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो, इन्होंने मॉडिफाई किया था किसको? सेल थ्योरी को। अभी हम इनके बारे में, तीनों साइंटिस्टों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं जी इनको पढ़ने के लिए। ये आपके सामने है जी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में सबसे पहली बात आपके सामने क्या लिखी हुई है जी? एमजी स्लाइडेन। स्लाइडेन 1838, ए जर्मन बोटनिस्ट। ये क्या था? बोटनी का साइंटिस्ट था। यहां से याद रखना, ये कौन सा साइंटिस्ट था? बोटनी का साइंटिस्ट था। डिस्कवर्ड सेल एज द अल्टीमेट यूनिट फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू। इसने कहा कि जो सेल होती है ना, वो सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। उसी ने प्लांट को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रखा है, बना रखा है, उसकी स्ट्रक्चर को तैयार कर रखा है। यही है वो सबसे छोटी यूनिट जिसने प्लांट को बनाया है। समझ गए ना? ये कौन था? स्लाइडेन। फिर कौन आया जी? थियोडर स्वान। स्वान आया जी 1839 में। कहा क्या था ये? जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया करता था। समझ गए ना? डिस्कवर्ड सेल, और इन्होंने उस टाइम पर सेल के बारे में बताया। किसके बारे में? एनिमल्स की सेल के बारे में। एनिमल्स सिमिलर टू द सेल बट विदाउट सेल वॉल। या बोला कि वैसे ही जिस प्रकार से प्लांट होते हैं उनके अंदर सेल्स होती है, वैसी एनिमल में भी सेल होती है, और एनिमल की सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये किसने बोला था? आपका स्वान ने। और इन दोनों ने फिर ये दोनों साथ मिले, ये दोनों के दोनों क्या हुए? साथ कंबाइन आए, है ना। और साथ कंबाइन आके इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी प्रपोज की। क्या प्रपोज की? सेल थ्योरी। स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर proposed cell theory and stated that all plant and animals are composed of cells। यानी जितने भी प्लांट है और एनिमल्स हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं, और उनके सेलुलर प्रोडक्ट उनके अंदर जो भरा पड़ा उससे बने हैं। Thus the cell is the basic unit of life। और कहा कि जो सेल होती है ना, वो बेसिक यूनिट है किसकी? लाइफ की। इसके बिना कुछ नहीं है, यानी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सेल ही है जो कुछ है भाई, सेल ने अपने को बनाया। फिर जो सेल थ्योरी थी उसमें कुछ कमियां रहेगी। ये नहीं बता पाए सेल थ्योरी के अंदर, ये नहीं बता पाए कि नई सेल की फॉर्मेशन कहां से होती है। सेल थ्योरी में थोड़ी कमियां रही, और फिर उसको कमियों को पूरा करने के लिए कौन आया जी आपके सामने? रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो ने ये बताया कि नई सेल्स की फॉर्मेशन कहां से होती है। नई सेल्स की फॉर्मेशन कहां से होती है, बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो 1855 मोडिफाई द सेल थ्योरी एंड स्टेट ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इसने एक वर्ड बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी अपनी बॉडी में नई सेल्स बनती हैं, वो सब कहां से बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, सब पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। समझ गए ना? स्पेशली आप लोगों को याद रखना, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुरानी सेल से ही हमेशा नई सेल की फॉर्मेशन होती है, ये इसने बोला। और पूछा गया कि कैसे पुरानी सेल से नई सेल कैसे बनती है? बोला जी पुरानी सेल क्या करती है? अपने आप में सेल डिवीजन करती है, अपने आप को डिवाइड करती है और दो नई सेल बना लेती है। तो सेल डिवीजन की डिस्कवरी करने वाला भी कौन था? सेल डिवीजन की डिस्कवरी करने वाला भी किसको बोला जाता है? आपको याद रखना है, रोडोल्फ विर्चो को बोला जाता है। सेल किसकी? सेल डिवीजन की डिस्कवरी करने वाला भी रोडोल्फ विर्चो ही है आपका, ठीक है ना। स्पेशली आपको याद रखना। बट इसी बात को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ करके दिखाया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अपनी न्यू सेल्स बनती हैं, न्यू सेल अराइज होती हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिखाया किसने? लुईस पास्चर ने। कब? 1862 में। लुईस पास्चर ने जो आपका रोडोल्फ विर्चो ने बोला था उसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखा दिया। किसने वेरीफाई करके दिखा दिया? लुईस पास्चर ने। समझ गए ना बात को? याद रखना। हाँ, सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने में रोडोल्फ विर्चो की सहायता करने वाला एक साइंटिस्ट और था, उसका नाम था नेगेली। रोडोल्फ विर्चो एंड नेगेली मॉडिफाई सेल थ्योरी ड्यू टू ए नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन। सेल थ्योरी इज नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी ऑफ सेल प्रिंसिपल। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को नाम दे दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो गए थे ना सेल थ्योरी में, तो उसको नाम दे दिया गया। आजकल सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल या फिर सेल डॉक्ट्राइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल बोला जाता है। स्पेशली आप लोगों को याद रखना है। अब सेल की शेप और साइज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, है ना। तो आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अपने में कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की सेल्स होती हैं। तो याद रखना अपनी बॉडी में 200 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कितने टाइप की? एंड ह्यूमन बॉडी अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल हैव बीन रिपोर्टेड इन द डिफरेंट शेप। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 200 टाइप की क्या होती हैं आपके अंदर? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्पेशली आप लोगों को याद रखना। और ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम पूछा जाए तो आता है जी नाम या तो स्पर्म का, या बोलोगे जी आरबीसी। क्योंकि स्पर्म को स्पेशली प्रेफर इस वजह से करते हैं हम, सॉरी है तो सबसे छोटी स्पर्म, बट क्या होती है स्पर्म जो है सिर्फ मेल में है, फीमेल में तो नहीं होते। तो आप यदि ऑप्शन में ये ना मिले तो आप किस पे टिक करके आ सकते हो जी? आरबीसी पे टिक करके आ सकते हो। ये दोनों की दोनों क्या है जी? स्मॉलेस्ट सेल हैं। याद रखना किसकी? ह्यूमन बॉडी की। वैसे पूछेगा जी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन है, तो लार्जेस्ट सेल किसको बोला जाता है जी? ओवम। ओवम फीमेल में होता है, इसी वजह से दूसरा प्रेफरेंस आप किसको दे सकते हो जी? नर्व सेल को दे सकते हो। समझ गए ना। वैसे तो ओवम ही आप प्रेफर करोगे सबसे पहले तो, कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है जी? ओवम है। ओवम ऑप्शन में ना मिले तो आप नर्व सेल पे चले जाना। और नर्व सेल को हम बोलते हैं, हम एक चीज हो जाएगा ना, नर्व सेल को हम लार्जेस्ट तो बोलेंगे, साथ के साथ लॉन्गेस्ट भी बोलेंगे। और कितने मीटर लंबी होती है जी? 1 मीटर लॉन्ग होती है जी। कौन? आपकी पूछी जाए तो आपकी ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाए तो नर्व सेल है। समझ गए ना। न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, न्यूरोगिलिया के नाम से भी जानते हैं इसको, न्यूरोगिलिया। समझ गए ना। न्यूरोगिलिया या न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, ये आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। वैसे पूछी जाएगी। अब ये हुई ह्यूमन की बात खत्म। ह्यूमन के बाद आते हैं जी एनिमल्स। एनिमल सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है जी? एनिमल्स कितने एनिमल है भाई? देश दुनिया के एनिमल बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। उनमें से पूछा जाएगा कि किसकी सबसे छोटी सेल होती है। तो एक बैक्टीरिया होता है, उसके वो एक सिंगल सेलुलर होता है, और उसकी सेल को हम क्या नाम दे देते हैं जी? माइकोप्लाज्म। उसकी सेल को क्या नाम देते हैं जी? माइकोप्लाज्म। जो कितने की होती है जी? जो 0.1 नैनोमीटर की होती है। किसकी होती है? 0.1 नैनोमीटर की। स्पेशली आप लोगों को याद रखना है किसकी होती है। नैनोमीटर नहीं आएगा भाई, यहाँ माइक्रोमीटर आएगा, नैनो पर आ गया है, यहाँ ठीक कर देना भाई, माइक्रोमीटर है। समझ गए ना। मतलब काफी छोटी होती है, समझ गए ना। थोड़ा सा याद रखना, माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल बोली जाती है। और माइकोप्लाज्म को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जोकर भी बोला जाता है। और ये मोनेरा में रखी गई है भाई। पूछी जाए ना किस किंगडम में रखी गई है, किस फाइलम में रखी गई है? मोनेरा में। कौन? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। समझ गए ना। पूरे एनिमल्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है आपकी? याद रखना, तो नाम आएगा जी माइकोप्लाज्म। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट एनिमल सेल का नाम आए तो आपके पास क्या आंसर होएगा जी? लार्जेस्ट एनिमल सेल का नाम आएगा तो आपके पास आंसर होएगा जी ऑस्ट्रिच एग। 18 सेंटीमीटर का होता है। समझ गए ना। ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ गए ना। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एनिमल सेल कौन सी होगी? यूनिसेलुलर में एनिमल सेल में लार्जेस्ट कौन सी है जी? अमीबा। यूनिसेलुलर की बात चल रही है सिर्फ। समझ गए ना। और लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सी है जी? जाइलम टिश्यूज होते हैं ना जो, उनको हम क्या बोलते हैं जी? लार्जेस्ट प्लांट सेल बोलते हैं। और लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल पूछी जाए ना तो याद रखना एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया कितने की होती है जी? 10 सेंटीमीटर की। दिखा भी देंगे आपको, अभी दिखा भी देते हैं कैसी कैसी होती है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर। समझ गए ना। आपको थोड़ी सी शेप दिखाते हैं अब सारी की सारी। ये तो है जी अपनी गार्ड सेल। ये कौन होती है जी? अपनी गार्ड सेल। इसको हम प्लांट में पढ़ते हैं, प्लांट को लीफ को जूम करते हैं ना, तो लीफ को जूम करने के बाद गार्ड से मिलती है। ये है जी ओवम, जो आपकी क्या थी? ओवम जो थी क्या थी? लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट सेल थी वो ओवम थी। समझ गए ना। एग बोलते हैं जिसे हम। ये है जी स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर ये होती है जी, आप लोगों को स्पेशली याद रखना है। ये है माइकोप्लाज्म, सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल सेल। समझ गए ना। आप लोगों को स्पेशली याद रखना है। ये अमीबा है, सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सेल। समझ गए ना। कौन सी है? अमीबा। न्यूरॉन ये होती है जी, नर्व सेल बोलते हैं जिसे हम। नर्व सेल ये होती है। और जिसको हम एसिटोबुलेरिया पढ़ रहे थे, समझ गए ना, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल पढ़ रहे थे, उसका नाम एसिटोबुलेरिया जी, ये होता है आपका एसिटोबुलेरिया। और ये होते हैं जी जाइलम।
ये कौन होते हैं जी? जाइलम, जो हमेशा मिनरल्स और फूड को कहाँ लेके जाते हैं जी? ऊपर लेके जाते हैं प्लांट में, वाटर को और मिनरल्स को प्लांट के अपर पार्ट्स तक लेके जाते हैं। ठीक है ना, इनको हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं और सेल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है ना, अब आप लोगों से पूछी जाएगी लॉन्गेस्ट प्लांट सेल पूछी जाए तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल का नाम आएगा जी, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल का नाम आ जाएगा हिम्प फाइबर या फिर जूट फाइबर। जूट फाइबर बोल सकते हो, हिम फाइबर भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो है आर सर्कुलर एंड बाइकनकेव। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होती है वो क्या होती है भाई? आपकी बाइकनकेव शेप की होती है। बाइकनकेव शेप समझते हो गए आप? बाइकनकेव का मतलब हो गया कि मतलब कि ऐसी, यदि बात करें बीच में से पिचकी हुई सी, किनारों से मोटी, ऐसी आपकी कौन होती है जी? रेड ब्लड सेल होती है। स्पेशली आपको याद रखना है। तो शेप भी पूछेगा कई बार कि रेड ब्लड सेल की शेप कैसी है जी? बाइकनकेव। व्हाइट ब्लड सेल की कोई शेप नहीं होती, अमीबा टाइप होती है। अमीबा मतलब जिसकी कोई फिक्स शेप ना हो। अमीबा हैव चेंजिंग शेप, इट्स इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड लाइक यूग्लिना। औरों की भी कुछ एक की भी ऐसी है कि फिक्स नहीं होती, यूग्लिना की नहीं होती, पैरामीशियम की नहीं होती, नर्व सेल की भी थोड़ी सी लगभग फिक्स नहीं होती। तो ये कह सकते हो भाई व्हाइट ब्लड सेल तो में इसकी तो फिक्स शेप है ही नहीं, जमा ही नहीं है। किसकी? तो डब्ल्यूबीसी की। तो अब गार्ड सेल, जैसे कि मैंने बताया कि गार्ड सेल प्लांट में होती हैं और इनकी शेप पूछी है ना, गार्ड सेल की कैसी होती हैं? कैसी होती है जी? बीन शेप्ड होती हैं। बीन शेप्ड समझते हो है ना? बीन ऐसा होता है, बीन्स ऐसी, समझ गए ना? ऐसे बीन शेप्ड होती हैं, समझ गए ना? अब पूछा जाए ना ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? पूरी ह्यूमन बॉडी में यदि टोटल नंबर ऑफ सेल पूछे ना पूरी होल बॉडी में, तो आपको याद रखना है 37.2 ट्रिलियन है। 37.2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं पूरी ह्यूमन बॉडी में। समझ गए ना? पूरी ह्यूमन बॉडी में कितनी ट्रिलियन होती हैं? 37.2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से सिर्फ रेड ब्लड सबसे ज्यादा है। रेड ब्लड सेल कितनी है? 25 ट्रिलियन है जी। कितनी है जी? 25 ट्रिलियन। और 100 बिलियन कौन है जी? आपकी नर्व सेल्स पाई जाती हैं। 100 बिलियन मतलब लगभग कितनी होगी? 10 की पावर 11। इतने में आपके अंदर क्या है? नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं। वायरस का साइज पूछे तो कितना होता है जी? आपके सामने है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक। और बैक्टीरिया का साइज कितना होता है जी? 1 से 2 माइक्रोमीटर तक। और अपनी जो सेल्स होती हैं हम यूकैरियोटिक्स में आते हैं, अपने अंदर साइज क्या होता है जी? 10 से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक होता है जी। आज के लिए कीजिएगा इतना ही, आगे मिलते हैं जी कल की क्लास में। ठीक है।